लेकिन इमाम उल अंबिया के गुलामों, उसकी वजह क्या है? वो जो नूर हासिल किया था, आज ये उस नूर की तपश बनी है। वो जो वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला के तहत उसका नाम जप जप कर, नामे मौला की मौला जप जप कर, और नफी असबात की कसरत से, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से अल्लाह अल्लाह करते हुए हूँ नजर आया मुझे, हूँ में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। वो जो नामे मौला की माला जपी थी, रात की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में, सितारों की कहकशाओं में, चांद की चांदनी में, सूरज की तपश में, रोजों के फाकों से, और अपनी जबीने नियाज को मुसल्लों पे झुका झुका कर जब उसकी बढ़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी वाहदानियत का जो इकरार किया था, और आज ये वो तकरार कर करके जो नूरानियत मुस्तफ़ा का फैद पाया है, उसकी कैफियत ये हो गई कि फत्तबिऊनी की इतनी कसरत है, इतनी इत्तबाए रसूल की कसरत है कि आज यार का डेरा मन में लग गया है। पहले तन्हाई की नागुन दस्ती है बरसों, फिर मन के आंगन में मेला लगता है। ऐसे ही मेला नहीं लग जाता। हजरत किबला आलम हुजूर सुल्तानुल आशिकीन ज़ीदा मजदुहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर किबला आलम बंदे नवाज जब इस साहू चक की बस्ती को आपने कदम बोसी का शर्फ बख्शा, तो 1973 का जब सैलाब आ जाता है, हुजूर किबला आलम अक्सर ये इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर किबला बंदा नवाज एक चारपाई पे थे, और कदमैन शरीफैन की तरह आपके आशिक सादिक, आपकी मुराद हजरत ख्वाजा सूफी एहसान इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके बारे में हजरत कलंदर किबरिया अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछा गया कि ए ख्वाजा अल्लाह रखा शाह क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूंगा एहसान इलाही लेकर आया हूं। मैंने और आपने उन हाथों में हाथ दिए हैं कि जिनके शेख नाज करते हैं कि ये हमारा मुरीद नहीं, हमारी मुराद है। आप फरमाते हैं उस चारपाई के कदमों की जानिब आप बैठे थे, और पानी की कसरत, सैलाब की कसरत, मैं और आप तो हवा का ठंडा झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अभी सर्दी की रातें आ रही हैं, ये रात की खुंडकी हमारे नथनों को छूने लगे तो हमें तकलीफ होती है। पेट भरकर 2 वक्त का खाना ना मिले, ना इबादत, ना रियाजत, ना अल्लाह का रसूल, ना दीन, ना दुनिया। सुभान अल्लाह। हम तो दीन करते हैं ना कि रोटी अच्छी खाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने दीन की खिदमत की है अपनी गर्दनें देने के लिए, अपनी जानें देने के लिए। आपके मुरीद सूफी मोहम्मद सदीक साहब और सूफी रहमत अली साहब आकर सुबह सुबह हाजिर होते हैं। अर्ज किया हुजूर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा पीर यहां पानी में हो। हुजूर किबला आलम फरमाते हैं वो जो लोटे थे हमारे वजू के, जो मुसल्ले थे, सब बह गया पानी में, और तो था कुछ नहीं। फकर तो ऐसा फकर है, कलंदर किबरिया बनने के लिए हम तो यह समझते हैं गद्दों पे बैठना पीरी है, तकियों पे बैठना पीरी है, लेकिन हमने अपने घर में जो फकीरी देखी है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत देखी है। आकर सुबह अर्ज किया हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगर मेरी तरह का कोई बंदा होता तो कहता हाँ यार ठीक है, चलो उधर आपके घर में चले जाते हैं, तकिया मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, चारपाई मिलेगी। लेकिन वो हजरत कलंदर किबरिया की जाते मुबारका थी। आपने फरमाया कि तुम्हारे पीर का हुक्म है तुम ऊंची जगह पे रहो, और मेरे पीर का हुक्म है तुम यहां बैठो। और आपने फरमाया कि मुझे लिख कर दो, अगर यहां से उठकर चला जाऊं तो मुझे मौत नहीं आएगी। मुरीद थे, हाथ बांधकर खड़े हो गए। आपने फरमाया कि यहां से उठकर चला जाऊं, न दीन में मुकाम रहता है, न तरीकत में मुकाम रहता है, न तसव्वुफ की बुनियाद डलती है। और यहां तो आकर कीमिया पैदा कुन आज मुश्ते गिले, बोसा जन बर आस्ताने कामले। यहां तो हजारों उशाक आकर कहेंगे कि काबातुल उशाक बाशुद ई मुकाम, हर के ना के सामद ई जा शुद्ध तमाम। आपने फरमाया कि यहां बैठकर मेरी मौत आ जाएगी, मेरा मुस्तफा मेरा मुल डालेंगे। और फिर देखिए कि यहां आकर तो बड़े बड़े लोग डगमगा जाते हैं, ना छत रहे, ना रहने के लिए जगह रहे। हमारे फारसी का माकूला है, न पाए रफ्तन न जाए मांदन, न चलने के लिए कदम, न रहने के लिए जगह। लेकिन कलंदर किबरिया बनने के लिए हुजूर किबला आलम फरमाते हैं कि हम मिर्चों के इचार के साथ सुबह रोजा रखा करते थे और फिर उसको बचा लेते थे, अफ्तार भी इसके साथ करेंगे। और हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सारी जिंदगी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद के लिए नहीं गुजारी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए गुजारी। हर आने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्श देकर, जंग आलूद दिलों से जंग उतार कर, तौहीद का रंग चढ़ाकर शम्मा रसालत रोशन फरमा दी। और आप तो आप हैं, आपके पास बैठने वालों का ये मुकाम हो गया कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को आपके नाम लगाकर अपनी दिल की काया पलट डाली। भाई कैफियत तो ये होती है कि आज तक हमारा किरदार ऐसा अगर हो तो कल से वो बदल जाना चाहिए। हकीम के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या लेने? दवा लेने के लिए कि डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, मेरा मर्ज ये है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है। वो दवा दे देता है। और हम जब तंदुरुस्त हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहां से दवा ली थी? भाई डॉक्टर एहसान साहब से दवा ली थी, डॉक्टर राणा ताहिर साहब से दवा ली थी, हकीम नदीम अहमद कादरी साहब से दवा ली थी। आओ यारो, हम यहां जो दवा लेने आए हैं वो अपने किरदार को बदलने की दवा है, अपनी गुफ्तार को बदलने की दवा है, अपने ओढ़ने बिछौने को बदलने की दवा है। लोग हमें पूछें कि खैबर से लेकर कराची तक जो लोग आए हैं और तुम्हें पूछें कहां जा रहे हो, बताओ साहूचक शरीफ में जा रहे हैं। तो जब वापस पलटो तो फिर उसी चौक में जाकर खड़े हो जाओ, उसी ताश के अड्डे पर बैठ जाओ, उसी बाजार के चक्कर लगाने शुरू कर दो, तो वो कहेंगे कि ये दवा लेकर आए हो। और जब यहां से वापस पलटो तो गुफ्तारो किरदार बदल जाएं, कैफियत हाल बदल जाए। कहीं कहां गए थे? आज चेहरे पे सुन्नत ताजा है, नजर आ रही है। कहां गया था? आज तू चौक में नजर नहीं आया, तेरे कदम मस्जिद की तरफ जा रहे थे। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, खानिकाहों से, इन आस्थानों से हम क्या लेने आते हैं? इश्क रसूल का दर्स लेने के लिए आते हैं।
तौहीद के अलंबरदार बनने के लिए आते हैं। अगर तौहीद मिलती है, इश्क़े रसूल मिलता है, तो औलिया अल्लाह से मिलता है। लेकिन आइए इमाम उल अंबिया के गुलामों, वो एक मरीज ऐसा था, वो तबीब के पास आया, कहता है हजरत पेट में दर्द है। कहा क्या किया था, खाया था? कहने लगा जला हुआ नान खा बैठा हूं। नान जला हुआ था, खा बैठा हूं। तबीब ने अपने खादिम से कहा वो आंख वाला दारू लेकर आओ, इसकी आंख में डालो। उसने कहा हकीम साहब दर्द पेट में है, दवा आंख में डाल रहे हो। कहने लगी अगर आंख ठीक होती तो जला हुआ नान ही ना खाता। आंख ठीक होती तो जला हुआ नान ही ना खाता। आओ यारो यहां से लेने के लिए कुछ अपने दिल की कैफियत बदलो, बर्तन को साफ कर लो। खुदा का नूर कभी गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता। ये किसी भैंसों वाले के पास चले जाओ, किसी चरवाहे के पास चले जाओ, कहेगा जब खुदा का नूर डालते हैं तो बर्तन को धो लेते हैं।